हेलो बच्चों, स्वागत है आपका। आप लोग क्लास 9th पास करके 10th बोर्ड के एग्जाम में आ चुके हो। केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस नई सीरीज में हम लोग चैप्टर वाइज अलग अलग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, डिजिटल वे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। दूध को आप रूम टेम्परेचर पर रख दो गर्मियों में, तो ऐसे फट जाता है दूध, पनीर बन जाता है, दही बन जाता है। तवा, पैन, आयरन नेल्स को आप खुला छोड़ दो ह्यूमिड एयर में, ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में, तो उसके सरफेस पे कुछ ऐसे फैचेस और धब्बे आ जाते हैं। ग्रेप्स फर्मेंटेशन के बाद वाइन प्रोड्यूस कर देते हैं, वाइन बन जाती है। खाने को कुक करते हो तो खाने का टेस्ट बदल जाता है। आप लोग जो भी फूड खाते हो वो डाइजेस्ट होकर आपकी बॉडी को एनर्जी देता है। रेस्पिरेशन में आप ऑक्सीजन इनहेल करते हो, जिसमें ऑक्सीजन शुगर के साथ रिएक्ट करके आपको एनर्जी प्रोवाइड कराता है और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड आप रिमूव करते हैं। इन ऑल द अबव सिचुएशन द नेचर एंड आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस हैव समवॉट चेंज। जितनी भी हमने सिचुएशन देखी, इनमें इनिशियल सब्सटेंस कुछ ना कुछ उसमें चेंज आ जा रहा है किसी ना किसी तरीके से। whenever chemical change occur we can say that a chemical reaction take place। जब भी कोई केमिकल चेंज होगा तो हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन हो रही है। एक एक्टिविटी करके देखते हैं। ये एक्टिविटी आप अपने टीचर की प्रेजेंस में करना और आंखों को प्रोटेक्ट करने के लिए चश्मा पहन लें। क्लीन ए मैग्नीशियम रिबन अबाउट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग बाई रबिंग इट विद सैंड पेपर। एक 2 सेंटीमीटर लंबा मैग्नीशियम का रिबन लो और उसे सैंड पेपर से क्लीन कर लिया जाएगा। उसके बाद होल्ड इट विद द पेयर ऑफ टंग, बर्न इट यूजिंग ए स्प्रिट लैम्प और बर्नर एंड कलेक्ट द एज सो फॉर्म्ड इन अ वॉच ग्लास एज शोन। तो जब भी आप इसको मैग्नीशियम रिबन को चिमटे से पकड़ के वंसन बर्नर के ऊपर लेके जाओगे तो ये मैग्नीशियम बर्न होने लगेगा। वो डू यू ऑब्जर्व, इस सब में आपने क्या ऑब्जर्व किया? फिर से दिखाते हैं। यहाँ पे आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? ये मैग्नीशियम बर्न होने लगता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होगा। As we have observed that magnesium ribbon burn with a dazzling white flame, dazzling white flame के साथ ये बर्न होता है। It changes into white powder और एक white powder में ये चेंज हो जाता है। This white powder is the magnesium oxide और ये white powder या एस्काई की है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की है। It formed due to the reaction between magnesium and oxygen और ये काय की वजह से फॉर्म होता है? मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन की रिएक्शन की वजह से। एक और चेंज को, एक और एक्टिविटी में हम चेंज को ऑब्जर्व करते हैं, केमिकल चेंज को। एक टेस्ट ट्यूब लो और एक बीकर में पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन ले लेते हैं, लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन। यूजिंग द ड्रॉपर, कुछ ड्रॉप्स पोटेशियम आयोडाइड की हम लोग ड्रॉपर की हेल्प से ड्रॉप करेंगे टेस्ट ट्यूब में, जिसमें लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन है। आप देखोगे कि जब भी ये पोटेशियम आयोडाइड की ड्रॉप्स गिराओगे तो लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाएगा और यहाँ पे येलोइश सॉल्यूशन बनेगा। येलो कलर प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड इज फॉर्म। जब आप पोटेशियम आयोडाइड को लेड नाइट्रेट में डालते हो तो एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है जो कि लेड आयोडाइड का है। एक और एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं जिसमें कोनिकल फ्लास्क लिया, ड्रॉप सम जिंक granules, fall some diluted sulfuric acid H2SO4 in that using a dropper। जब आप सल्फ्यूरिक एसिड को इसमें ड्रॉप करोगे, ड्रॉप्स को, तो व्हाट यू ऑब्जर्व इन दिस, ग्लास ट्यूब कॉर्क में से
हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है H2 गैस, क्योंकि हम जानते हैं जब भी आप किसी एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट कराते हो तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो क्या कंक्लूजन है यहाँ पे मिलता है? फॉर्मेशन ऑफ बबल्स, इवोल्यूशन ऑफ गैस। जब बबल्स फॉर्म होंगे तो वो इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है। हीट इज़ गिवन आउट चेंज ऑफ टेम्परेचर, यहाँ पे हीट भी प्रोड्यूस होती है इस रिएक्शन में और टेम्परेचर चेंज होगा। चेंज इन स्टेट, आप देखिएगा एक लिक्विड लिया एक सॉलिड लिया, लेकिन यहाँ पे क्या फॉर्म हो गई? गैस। तो चेंज इन स्टेट अकर होगा। तो फ्रॉम our three activity we can say there any of the following observation help us to determine whether a chemical reaction has take place। जितने भी हम लोग रिएक्शंस देखे, जितने भी चेंजेस देखे, इन सब में हमें पता लगा कि इनमें से कोई भी चीज़ हो रही तो हम कहेंगे केमिकल रिएक्शन हो रही है। जैसे कि चेंज इन स्टेट हो, दूसरा चेंज इन कलर हो, या फिर इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस प्रोड्यूस हो रही हो, चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज हो रहा हो, या फिर फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। इन पांचों में से कोई भी चीज़ें हो रही हैं तो हम कहेंगे केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। सो अगले मॉड्यूल में हम लोग बात करेंगे इन रिएक्शंस के बारे में, डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस स्टडी करेंगे। तब तक आप हमारा चैनल पे वीडियो देखिए, अगले वीडियो का वेट कीजिए, इसको हम कल अपलोड करेंगे। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने साथ दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू।